नहीं, इन उलमाए किराम का कहना नहीं, मेरे नबी का फरमान है। इसलिए कि मैं कहूँ तो बात है, मौलाना अब्दुल वाजिद कहें तो बात है, कारी मोहम्मद अयूब साहिब क़िबला कहें तो बात है, कारी लियाकत कहें तो बात है, और जो सरकार फरमा दे वही हदीस पाक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब ये सरकार ने फरमाया बच्चा जवान हो जाए और उसकी शादी ना हो, उसे ये गुमान गालिब हो, अब मेरी शादी अगर नहीं हुई तो मैं ज़िना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज है। अब जश्न शादी में आने वालों, शादी का करना नाजायज कब है वो भी सुनिएगा। नबी फरमाते हैं बच्चा जवान तो हो गया लेकिन उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं जो बीवी की जरूरियात को पूरा कर सके, अखराजात को वक्तों पर अदा कर सके। तेरी मेरी जेब को देखे, घर वालों के चेहरे को देखे, खर्च के लिए भाई दे देगा, खर्च के लिए वालिद साहब दे देंगे, खर्च के लिए वालदा दे देंगी, खुद का इतना वुसअत नहीं, इतनी हैसियत नहीं बीवी के अखराजात को कमा हक अदा कर सके, तो ऐसी सूरत में शादी का करना नाजायज है। बेशक बेशक। मत बढ़ाओ छोटा, बल्कि टाइट रखो और ये कहो कि जब तक तुम अपने खर्च के लायक कमाओगे नहीं हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। थोड़ा सा डर होना चाहिए, ये मत कहो कि जब तक मेरी टांगों में दम है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी टांगों में दम कब तक रहेगा? आखिर एक ना एक दिन तो वजन उसकी टांगों पे भी आना ही है। बोलो भाई, अच्छा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हमसे मुराद में तमाम पूरी कौम मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी मेरी तकरीर में कुछ बातें कड़वी लगेंगी, आपसे गुजारिश है बुरा मत मानिए। कड़वी बात ये सोच करके पी लीजिएगा कि कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। जी बेशक, ये सोच करके पी लीजिएगा और उठ करके मत जाइए। पीछे से हमारे एक दो नौजवान उठ करके चले गए, दो गए हैं दो। दरअसल होता ये है कि जब दो उठ करके जाते हैं तो तीसरे के भी शैतान खोंच हुए लगाता है कि देख वो तो चला गया तू अभी तक बैठा है, वो चला गया तू अभी तक बैठा है। जिस वक्त दिल में ये वसवसा आए उस वक्त लाहौल पड़िएगा। ये बिल्कुल हकीकत है, उलमाए किराम से पूछो, शैतान बरकलाता है। अरे चले यार सुनने, मौलाना लोगों का काम तो यही बताना है, इसके अलावा और है क्या इनके पास? प्यारे, इसीलिए तो हम खसारे में हैं। मेरा कहना नहीं, मौलाना अयूब साहिब क़िबला का कहना नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ। कैसे बचाएं? आइए मेरी तकरीर इसी उन्वान पर होना है शादी के ताल्लुक से। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम ही हजरात को, वरना जब शादी के दिन करीब होते हैं डीजे तैयार किया जाता है, डांस वाले बुलाए जाते हैं, नाचने गाने वाले बुलाए जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस सुन्नत काम की इब्तिदा नाचने गाने से हो जाए, प्यारे कभी कलेजे पर हाथ रख करके तो देखो क्या उस काम में बरकतें होंगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ हरगिज़ नहीं होंगी। ये जो तुम कहते हो कि जिस दिन से दुल्हन के पैरे हमारे घर में आए नहूसत ही नहूसत आ गई, ये नहीं कहते। हम इसकी शादी करके लाए थे तो नाचना गाना करा करके लाए थे, बैंड बाजा करा करके लाए थे। नहूसत दुल्हन के पैरों की वजह से नहीं आ रही है, नहूसत बैंड बाजा जो बजा था उसकी वजह से आ रही है। एक बात और कह दूं प्यारे, बड़े अफसोस के साथ आजकल मुसलमानों में एक खतरनाक बीमारी चल गई है। जिन बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला
ताला ने घर की जीनत बनाने के लिए पैदा किया था, घर की जीनत बनाया था, उन बेटियों को आज मुसलमानों हम और आपने होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया है। बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए कि मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक शादी की बासपुर में, जब मैं बारात में गया मैंने देखा कि 70-80 लड़कियां एक होटल के गेट पर खड़ी हुई हैं। किसी एक के सर पर दुपट्टा नहीं, चंद लड़कियों के हाथ में एक मीठे का तश्त है, उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, तेरे से मेरा आगे है। हमने कहा ये क्या है? बोले मौलाना ये दूल्हा का स्वागत होगा। हमने कहा ये नाजायज है। कहने लगे आजकल ऐसा ही चल रहा है। ये चल्ला क्या होता है? क्या उसके पैर लगे हुए हैं? अजीजाने गिरामी, जो तुम कहते हो ऐसा ही चल रहा है, एक दिन वो था इस्लाम मुसलमानों हम और आपके घरों में। भैया ये बोतलें आ रही हैं, ये उसकी कोल्ड ड्रिंक की। मेरे भाई जब तक तकरीर मौलाना इरशाद बिल्कुल मत, तकरीर का बहुत अच्छा सुनने, बुरा मत मानिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक रुकवा दी है, कोई परेशानी तो नहीं। हाँ मौलाना इरशाद बैठ जाइए। यकीन जाने मुझे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, इंशाल्लाह ये ना चीज जब तक बोलेगा ना आपको चाय याद आएगी ना ये कोल्ड ड्रिंक याद आएगी, इसलिए कि मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात, मोहब्बत का जाम। आपने हक अदा कर दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा बोलते हुए मुझे कितनी देर हो गई। हजरत कितने बजे तकरीर शुरू हुई थी? 12:08 पे 12:45 हो रहे हैं। अब आप हिसाब लगाइए कितनी देर हो गई बोलते हुए। क्या आपको ऐसा लगा कितनी देर हो गई बोलते हुए? तकरीर अल्लाह के करम से अभी शुरू हो रही है, अभी तकरीर हुई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक रखी रहने दीजिए, मैं आपको मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि 12 बजे के बाद भी अरे आंखें लाओ बंद हो सकी। क्या बात है, क्या बात है, जरा जोर से बोलो। 12 बजे के बाद भी आंखें लाओ बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। मेरे रसूल पाक का कितना हंसी मजार है। मेरे रसूल पाक का कितना हंसी मजार है। अरे मौसम अगर चाहे कोई हो रहती वहाँ बहार है। मौसम अगर चाहे कोई हो, इससे नुकसान क्या है? दूल्हा का स्वागत किया जाता है, 70-80 लड़कियां जवान जवान मौजूद है। मेरी बेटी आपकी बेटी दो दो नहीं, मेरी बहन आपकी बहन एक ही बात है, मेरी माँ आपकी माँ एक ही बात है। प्यारे तुम जानते हो आजकल वीडियो बनाई जाती है, फोटो खींचे जाते हैं, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला जाता है। अपने भी देखते हैं, बेगाने भी देखते हैं। अजीजाने गिरामी, देखने के बाद में क्या कहते हमने लोगों को सुना है कि देखो ये है मुसलमान की बेटियों का हाल। एक दिन वो था जब इस्लाम और कुफ्र की जंग हुआ करती थी, जितने कुफार होते थे
थे वो अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत मुसलमानों के घर में रख करके जाते थे। वो जानते थे अगर हमारी बेटी की इज्जत महफूज रह सकती है तो मुसलमान का ही घर ऐसा है जो महफूज रह सकती है। मुसलमानों, आज तुमने खुद अपनी बेटियों को होटल की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। जब मैं छोटा सा था मैंने एक शादी के कार्ड पर लिखा हुआ देखा था, मदरसे में पढ़ता था, शादी खाना आबादी। मैंने उसका मायना पूछा, उस्ताद ने बताया बेटा जाकिर शादी करने से घर आबाद होता है। लेकिन अब जब मैं खिताबत की दुनिया में आया, आपकी दुआओं से 26-27 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, अल्लाह का करोड़ एहसान है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, लेकिन दिल रोता है कभी कभी कौम मुस्लिम का हाल देखने के बाद। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। ये हमारी बहन बेटियां कहती है हम फातिमा की कनीज हैं, खातून जन्नत की चाहने वाली। मैं कहता हूं कसम खुदा की अगर तुम झलक को भी अपना लो तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए। बेशक बेशक फातिमा की अदाओं की झलक को भी अपना लो तो इनकलाब आ जाएगा। और ये ऐसे नफ नहीं अपनाएंगे, जिम्मेदारी आपकी ही है। आजकल कुछ हमारे भाइयों ने वो हाल कर रखा है, औरतों का बुरा मत मानिए, बहुत कड़वी लगेगी। एक साहब मुझसे बोले मौलाना हमारी बीवी तो बड़ी नेक है, बड़ी नेक है। मौलाना यूब साहब, हमने कहा कितनी नेक है? बोले जब मार्केट में जाती हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमारे कपड़े भी खुद ही खरीद करके ले आते हैं। हमने कहा अल्लाह हौल वला कुव्वत, इसमें नेक होने की कौन सी बात है? इन उलमा से पूछो, मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। औरत का काम खरीदना नहीं, घूमना नहीं, जैसा शौहर ला करके दे दे वैसा पहनना। बेशक बेशक जैसा शौहर ला कर दे दे वैसा पहनना। वो कह रहे हैं बड़े फख्र के साथ मेरी बीवी बड़ी नेक है, मेरे लिए भी कपड़े खुद ही खरीद करके ले आती हैं। हमने कहा यार तुम्हें भी ये शऊर ही नहीं। कहा मौलाना शऊर की इसमें क्या बात है, आजकल औरतों का जमाना चल रहा है, औरतें आगे हैं मर्द पीछे हैं। जुमले दिल की डायरी पर नोट करें, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, पढ़ाओ, ताकि जवाब देना आ जाए। एक दफा मैं गुजरात से आ रहा था तकरीर करके, मायावती की सरकार चल रही थी, वो मुख्यमंत्री थी। अजीज़ाने गिरामी, जब मैं दिल्ली आनंद विहार बस अड्डे पे आया, बस में बैठा, बस पूरी भर चुकी थी, सीटें सारी भर गई। थोड़ी सी आगे चली बस रुकी, एक स्कूल की लड़की बस में खड़ी हुई, उसने पूरा बस के सर्वे किया और जब देखा कोई सीट खाली नहीं है, मेरी बराबर में आई, कहने लगी मौलाना उसूल के खिलाफ है बात। मैंने कहा क्या हुआ मैडम? कहा मर्द बैठे रहे और औरतें खड़ी रहे। मैं खामोश रहा। मैंने कहा जाकिर दिल्ली है, थोड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, अभी सब्र करो। कहने लगी मौलाना तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मैडम फिर से सुनाइए। कहा मर्द बैठे रहे और औरतें खड़ी रहे। तो मैंने कहा जब औरतें इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं तो बस में खड़ी नहीं हो सकती। मेरी तरफ को देखा, चेहरा बदल गया और मैंने कहा सुनो मैडम, अब एक जवाब और सुनती जाइए। आप बोले सुनाइए। मैंने कहा क्या इस पूरी बस में मैं ही अकेला मर्द नजर आ रहा हूँ? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दानिशमंद का इशारा काफी, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैंने कहा मैडम का पूरी बस में मैं ही अकेला मर्द नजर आ रहा हूँ। कहने लगी मौलाना तुमसे कोई नहीं जीतेगा। हमने कहा बेशक, इसलिए कि हम गुलाम रसूल हैं, हम नबी के गुलाम हैं। मैंने कहा हम नबी के गुलाम हैं, हमसे आप नहीं जीत सकती हो। अब आओ अपने पहलू पर चलें, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। शादी हम भी करते हैं, शादी नबी अपनी बेटी की थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अली के साथ निकाह किया सरकार ने, किसी फंक्शन हॉल में नहीं, किसी होटल में नहीं, किसी दुकान में नहीं, मकान में नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया अली के साथ। ए नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहन बेटी
बेटियों, जाकिर हमीरपुरी का ये पैगाम दिल के किसी अच्छे गोशे में रख करके जाइएगा। नबी ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया, आंखों में आंसू है, इसलिए कि बेटी जो होती है दिल का करार होती है, दिल का चैन होती है, दिल का सुकून होती है। आज नबी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, छोटा बढ़ा करके नहीं, फरमाते हैं बेटी फातिमा, आज मैंने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया है, चंद नसीहत कर रहा हूँ। ए बेटी फातिमा, अगर तुम मैदान महशर में मुझे राजी देखना चाहती हो तो अपने शौहर नामदार अली को राजी रखना। और ए बेटी फातिमा, अब कभी भी तुम अपने शौहर की इजाजत के बगैर, यानी अली की इजाजत के बगैर अपनी घर की चार दीवारी से कदम बाहर ना निकालना। गौर से सुने, बेटी को नसीहत की रुखसत कर दिया। आज हमारे 50% मुसलमान भाई छोटा बढ़ाते हैं। मैंने खुद एक आदमी के अल्फाज सुने, बेटी ससुराल जाकर किसी से दब कर रहने की जरूरत नहीं, ससुराल वालों की बोलती मैंने पहले ही बंद कर दी है, बुलेट दे करके रुखसत कर रहा हूँ, अपाचे दे करके रुखसत कर रहा हूँ। अपाचे दो या बुलेट दो या 4 व्हीलर दो, अगर डिमांड पर दे रहे हो तो सुन लो मसला इन उलमाए किराम की दुआओं से, जहेज का ना लेना ना जाए, ना देना ना जाए, लेना देना दोनों जाए, मगर मांगना ना जाए, मांगना ना जाए, मांगो मत। बेटी वाला जो खुशी से दे, सर माथे से लेकर के आ जाओ, और उसका जब वो आपके घर आए तो एहतराम, उसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। बेटी ने, नबी की बेटी ने फौरन गर्दन को झुका दिया, यानी भी ये बता दिया कि अब्बा हुजूर अमल किया जाएगा। फातिमा चली गई, बात चलती रही। फातिमा कभी मैके में है, कभी अली के घर है, कभी मैके में है, कभी अली के घर है। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए अपनी बेटी को लेने के लिए। जब बेटी के घर पहुंचे, सरकार फरमाते हैं, बेटी फातिमा, आज हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। प्यारे कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी, नबी आए होंगे अपनी बेटी को लेने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी माए बहन जुमला दिल की डायरी पर नोट करें। नबी फरमाते, फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जिस वक्त नबी ने ये फरमाया था अली घर में मौजूद नहीं है। फातिमा कहती, अब्बा हुजूर ठहर जाइए, थोड़ी देर तशरीफ रखें, मेरे शौहर नामदार, मेरे सर के ताज घर में नहीं है। जिस वक्त बाहर से आ जाएंगे उनकी इजाजत लेकर के आपके साथ चलूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। बात समझ में आ रही है? बुलाने कौन आया? इमामुल अंबिया। किसको आया? जो कि जन्नती औरतों की सरदार है, बेशक, अली की शरीक हयात है, हसनैन करीमैन की वालदा है। कहते अब्बा हुजूर ठहरो, मेरे सर के ताज घर में नहीं। क्या बात है। सरकार बैठ गए, नाराज नहीं हुए। 15-20 मिनट के बाद अली बाहर से तशरीफ लाए। फातिमा ने अली का 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा करके अली को सलाम किया। नबी फरमाते, अगर कोई औरत अपने शौहर का 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल कर ले, मुस्कुरा करके सलाम कर ले, ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा ने सलाम किया, धीरे से कहती है, मेरे सर के ताज, आज मुझे अब्बा हुजूर लेने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अली कुछ ना बोले, इसलिए कि अली जब घर में आए थे तो नबी तशरीफ फरमा थे। अली कौन है? अली बोले क्यों नहीं?
अली भी तो वो है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। जी बेशक 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 बेशक। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज अब्बा हुजूर लेने आए हैं आज मुझे। अली खामोश रहे। फातिमा ने फिर कहा मेरे सर के ताज आज अब्बा हुजूर लेने आए हैं। अली ने पूछा नबी को आए हुए कितनी देर हो गई? वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। जितनी देर भी बताइयो 10 मिनट या 20 मिनट। अली का तेवर बदल गया, तारीख का तेवर बोलता है। अली फरमाते फातिमा तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? नबी के साथ गई क्यों नहीं? अपने अब्बा हुजूर के साथ गई क्यों नहीं? तुमने नबी के हुक्म की तामील नहीं की। तो प्यारे फातिमा का जवाब सुनो, अगर यही जुमला रब की बारगाह में कबूल हो गया, यही प्रोग्राम हम और आपकी बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। बेशक 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 सुभान अल्लाह। अली कहते फातिमा तुमने नबी के हुक्म की तामील नहीं की। फातिमा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहती है मेरे सर के ताज मैंने अपने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील ही तो की है, इसलिए कि जिस वक्त मुझे अब्बा हुजूर ने रुखसत किया था तो कहा था बेटी अब मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे रहा हूँ, अब कभी भी अली की इजाजत के बगैर अपनी घर की चौखट से कदम बाहर ना देना। सुभान अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सर के ताज अगर इस वक्त में आपकी इजाजत के बगैर अब्बा हुजूर के साथ चली जाती तो उनके हुक्म की फर्मा बरदारी होती या ना फरमानी? जी बेशक। अली खामोश हो जाते। आज हमारी माए बहने कान खोल करके सुन लें, अगर मैं के फोन आ जाए सास की इजाजत नहीं चाहिए, शौहर की इजाजत नहीं चाहिए, बगैर इजाजत के पूरी मार्केट घूमना, पूरे बाजार घूमना, मज़ारात सारे देखना, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। अरे जब शरीयत ने किसी औरत को मजार पर जाने की इजाजत नहीं दी तो बाजार में जाने की इजाजत कहां से आ गई? जी बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए कि 25,000 का मोबाइल उसी के पास तो है। तुम तो 5,000 में भी काम चला लेते हो, मगर उसके पास 25,000 का हो। शरीयत का हुक्म तो ये है जिसके चेहरे से पर्दा है उसकी आवाज से भी पर्दा है। जी 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 अल्लाह आपको अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? अरे वाह वाह वाह, ये प्रधान जी हैं माशाल्लाह। ये देखिए कि जुमला कह कर रहे हैं, हक अदा कर दिया, ये बता दिया इन्होंने और आप सबने कि हम गुलाम शहदो सरा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम गुलाम शहदो सरा है कि उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलाम शहदो सरा है कि उनकी महफिल हुए हैं। हम गुलाम शहदो सरा हैं कि हम गुलाम शहदो सरा हैं। अज उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है इस सरज़मी पर। और हजरात एक मनकबत का शेर दे दूं, थोड़ी देर के लिए करबला का तसव्वुर करें और अपने स्टाफ वालों से कहूंगा जरा दुआओं से नवाजें कि करबला की जमीन तेरी किस्मत
अरे तूने पाई नवाजों की दौलत, तूने पाई नवाजों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरतों को बेपर्दा न करो, इनके हाथ में और बिलखुसूस शादी से पहले मोबाइल ना दो। इसलिए का हुक्म ये है जिसके चेहरे से पर्दा है, प्यारे उसकी आवाज से भी पर्दा है।